हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो मंडे के लिए ही। बट आज हम जैसे कि ओवर वीकेंड करते हैं, यहाँ पर हम एनालिसिस करके देखेंगे ऑन बिगर टाइम फ्रेम एंड देन छोटे टाइम फ्रेम पर वो कैसे काम कर रहा है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम भी। ओके, सो सबसे पहले इस चार्ट पर से ये लाइंस मैं हटा देता हूँ। ये अपना सिंपल एंड प्लेन चार्ट है। ये वाले जो लेवल हैं, ये लो है 48,152, ये हाई है 49,807। ये अपने डेली चार्ट से हैं। ओके, छोटे टाइम फ्रेम से नहीं है, तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इंट्राडे में हम इनको देखेंगे, मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है डेली चार्ट पर। अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है कि लोअर लो एन की फॉर्म में नीचे आ रहा है ना, प्राइस अभी भी, और एक नया लोअर लो की तरफ मार्केट जा रहा है। तो यही एक्चुअली डिसाइडिंग पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम पर, जो डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या और नीचे आ सकती है। और इसको अंडर कट करने के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 47,907 वाला लेवल। ओके, ये वाला जो लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ इधर, और इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इट इज़ अ सुपर इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, देखिए डेली चार्ट पर आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर जब जब इस रेंज में आ रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट तो मिला था नो डाउट। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इस वाले ब्रेकआउट में कुछ यहाँ पे बहुत सुपर हाई वॉल्यूम आया था। जैसे इस टाइप का वॉल्यूम यहाँ कहीं नहीं है, एक एवरेज वॉल्यूम है। और यहीं पर मैंने आपसे बात की थी कि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है। और ये कैंडल है 13 जनवरी की, क्योंकि यहाँ से 2 वीक्स ही बचे थे बजट अनाउंसमेंट के लिए, और अब तो इनफैक्ट एक ही हफ्ता बचा हुआ है बजट अनाउंसमेंट के लिए। ओके, सो ऐसे में होता क्या है कि मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं देगी, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे चलती ही रहती है। और ये इस बार की स्टोरी नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही था। मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था बजट के टाइम पर। ओके, सो ये वाला जो लेवल है डेफिनेटली इम्पोर्टेंस रखता है। और ये वाला जो लेवल है हम छोटे लेवल पर देखेंगे, इंट्राडे लेवल्स में मार्केट इस लेवल को अंडरकट करने की कोशिश कर सकता है, बट हो सकता है शायद इस लेवल को अंडरकट ना कर पाए। और डेली चार्ट पर बात करें तो क्लोजिंग अभी भी इस लेवल्स के ऊपर ही है। ओके, सो इसको टच करना इज़ डिफरेंट, इसके नीचे क्लोजिंग देना इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग मिले, इसके नीचे क्लोजिंग मिले, तो फिर शायद हो सकता है ये लेवल अंडर कट होगा। तो ये जो नीचे 47,000 के अराउंड लेवल्स आ रहे हैं ना, 47,688, 47,400 का, 46,939 वाले, ये लेवल्स भी फिर टेस्ट हो सकते हैं। ओके, सो चार्ट पर डेफिनेटली हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये डेली चार्ट पर है। वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल आई, एक छोटा सा पॉज मिला, फिर दो रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, और इस बार फिर रेड कैंडल आई। लेकिन इस बार ये लेवल अंडरकट अभी तक नहीं हुआ है। इसका ओपन या लो अभी भी क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है। सो इसको मैं वीकली चार्ट पर बात करूँ तो ये स्टिल इतना बियरिश नहीं है जितना हमें मार्केट इन जनरल दिख रहा है। हो सकता है कि मार्केट इस रेंज से कहीं से भी बाउंस बैक करके ऊपर चली जाए। अब इसमें इसका रीज़न एक और है, मैं बताता हूँ। अब वीकली चार्ट पर ये हमारा जो लेवल है, यहाँ से ये लो बना था, और लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि ये जो 78% लेवल है, इसने इसको टच करके मार्केट ऊपर गया है, राइट। बट इसने साथ के साथ इस बार क्या किया कि 61.8% जो लेवल है ना, इसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। तो अभी इस वीकली कैंडल्स को देख के क्या दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, बट इंट्राडे लेवल पर, आवरली लेवल पर
अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हैं। ओके, सो ये टूटेगा तो 100% तक की फिर ये लेवल्स टच करके उम्मीद बढ़ सकती है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, हो सकता है साइडवेज रह जाए, बट जो फ़रवरी का फर्स्ट वीक होने वाला है, बजट वाला, बजट पे कैसे रिएक्शन मिलेगा, बजट पर मिलेंगे आपको दोनों साइड के मोमेंटम। सो उस दिन आप अपॉर्चुनिटी चाहें तो दोनों साइड की ग्रैब कर सकते हैं। बट अभी के लिए यहीं से सपोर्ट है, इस लेवल को अंडरकट होना बहुत ज़रूरी है नीचे जाने के लिए, दैट इज़ 47,869। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए और अब चलते हैं मंथली चार्ट पर। देखिए, मंथली चार्ट पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का क्लोज आउट दे दिया है और अभी तो चल रहा है, राइट। एक हफ्ता और बचा हुआ है, तो इसको मैं करता हूँ, ये भी इट इज़ गोना एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, इसको कर देते हैं। तो देखिए एक रेंज में जो था मार्केट, है ना, कब से था, और देखिए जून से, हाँ, हाई लो चल रहा था, फाइनली उसके नीचे ब्रेकआउट की कोशिश। ओके, और ये जब तक ये कैंडल है ना, मार्केट यहीं तक 46,000 है यार, बट इसके नीचे तो मुझे लगता नहीं है जाएगा। ओके, उसके लिए अपने ये जो तीनों ग्रीन लाइंस हैं, दीज आर सुपर इम्पोर्टेंट लेवल्स, बट यहाँ पर देखेंगे यहाँ से क्लोजिंग ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक और विक देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ, बाइंग प्रेशर होगा वो, है ना, जैसे इन विक्स में हमें दिख रहा है। तो लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। ठीक है, अब चलते हैं अपना छोटे लेवल पर, हमें देखनी है इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए मार्केट एक रेंज में ही है, राइट। ये इस रेंज का हाई है, ये इस रेंज का लो है, बट इसने क्या किया है, ये जो डेली चार्ट वाली रेंज है, यहाँ से ले रहा है रेजिस्टेंस। अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो क्या, है ना, इसके दो तरीके हैं कि ये जो हाई था और ये जो लो था, अभी हम देखेंगे तो मार्केट जो है 61% से रिजेक्शन लेके बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और 78% के अराउंड से सपोर्ट भी ले रहा है ना। सो जब तक, अब हम बात करेंगे आवरली चार्ट पर इंट्राडे लेवल्स की। ओके, अब जो ये लेवल है ना, ये अंडर कट होना ज़रूरी है, नीचे जाता है तो मार्केट, अभी क्या हो रहा है देखिए, ये एक लो बना, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर एक लो बनाया, फिर इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई है। अब ये लो बनता है या नहीं, यहाँ देखने वाली बात होगी। ओके, तो लोअर लोज का पैटर्न कंटिन्यू होना चाहिए, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये लो है, उसके बाद ये लो है। ओके, या इसको इंस्टेड ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर लेवल्स भी चाहिए, राइट, तो उसके लिए फर्स्ट लेवल है 48,200 का, और जो सेकंड लेवल है वो है 48,000 का, 48,078 है। सो मोटा मोटा इसके पास अपना 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। और उसके बाद ये लेवल है 47,915 वाले, तो ये तीनों लेवल सुपर इम्पोर्टेंट है, ये लेवल अंडर कट होगा ना तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट इन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल अंडर कट हुआ ना, यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है कि ट्रैप करके और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। बट आवरली चार्ट की बात करूँ, डेली चार्ट की इनफैक्ट मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ से लगता है कि ऊपर की तरफ एक रैली स्टार्ट हो सकती है, बट वो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। मुझे क्यों ऐसा लगता है, मुझे ये पैटर्न है ना, मुझे दिख रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ।
ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ये पैटर्न मुझे इस टाइप से इलियट वेव का 1 2, अब इस फॉर्म में वो कितना टाइम रुकेगा वो बात है। 1 2 3 4 5 टाइप्स का ऐसे दिख रहा है मुझे, ऐसा कि हो सकता है ना? बट ऐसा हुआ तो फिर जो लोग काफ़ी परेशान हैं स्टॉक्स में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके लिए फिर दोबारा से एक अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है? सो आवरली चार्ट पर मार्केट हो सकता है यहीं पर 1 हफ्ता और इसी रेंज में ट्रेड करता रहे। अब उसके लिए क्या हो सकता है, नीचे के लिए तो हमने लेवल्स बात कर ली, राइट? अब ऊपर के लिए बात करते हैं। ऊपर के लिए लेवल के लिए हम फिबोनाची लगाएँगे इस रेंज से, इस रेंज का, ठीक है? और इंट्राडे लेवल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो मार्केट बुलिश हो सकता है। हाँ? इसको 15 मिनट पे लेके चलें। देखिए कितने ब्यूटीफुली हमने जब लगाया था ना 50% से रिजेक्शन लिया था, ये हमने प्रिडिक्ट किया था और ये ऐसा हुआ था। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट्स बनाया था कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये ब्रेकआउट होगा तो 61.8% आने की उम्मीद है, अदरवाइज़ नहीं है। ओके, सो ऐसा ही होता हुआ देखो, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना? ये एक दिन में चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है अपना इंट्राडे के लिए। ओके, उसके बाद जो इंट्राडे की ही बात करेंगे, अब ये ब्लू से कर रहा हूँ मैं सारे, ये टच हो सकता है एंड 61.8% ये मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल्स हैं और यहीं से हो सकता है ये लेवल क्या करें, मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से वही सैलून राइज करे, ट्रैप करे और मार्केट नीचे आ जाए। और मार्केट नीचे आएगी तो उसके लिए क्या है, ये लेवल अंडरकट होना चाहिए 48,070, उससे पहले नीचे के लिए नहीं देखना है। ठीक है, मार्केट यहाँ से हो सकता है गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस लेवल को टच करके वापस ऊपर चली जाए। सो इसीलिए जब तक इस रेंज में अवॉइड करना, जब तक क्लियर डायरेक्शन ना मिले। ठीक है, सो ये हो गए अपने इंट्राडे लेवल्स एंड देखिए सपोर्ट अभी तक, रेजिस्टेंस अभी तक परफेक्टली काम कर रहे हैं, लेवल्स अभी तक परफेक्टली काम कर रहे हैं जैसा हमने हर बार डिस्कस किया है। तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले तो इसके लिए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये अपॉर्च्युनिटीज़ या ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिस ना कर पाए और ये ट्रैप से बच पाए। ये हमने परफेक्टली एंटिसिपेट किया था इस कैंडल में एंड एग्ज़ैक्टली वही हुआ। ओके, सो अपना तो यही कहना है भाई, नुकसान ना हो किसी का, सिंपल। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है और एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, ये वाला। अब सबसे पहले ये सब लेवल्स करते हैं एक बार डिलीट। आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ओके, देखिए सबसे पहले तो यही है कि ये वाला लेवल अंडरकट होना चाहिए, उसके बाद ये लेवल आ सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये 23%, ये कल वाले वीडियोस में इंट्रा डे के लेवल्स हैं। ओके, सो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो ही बुलिश होगा। ये वाला इंट्राडे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बट दोबारा हम करेंगे। ओके, सो कौन से लेवल्स डिलीट किए जाएं, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये अपना डेली चार्ट है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ये जो लेवल है, आप देखिए यहाँ पर ना एक शार्प रिजेक्शन मिला था। एक मिनट, ये गैप है क्या यहाँ पे? हाँ ये गैप था, ये तो फिल हो गया था एनीवेज। ठीक है, सो जो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 22,982।
मोटा-मोटा 23,000 का लेवल है ये, है ना? सो और ऑब्वियसली ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है? ये अपने नीचे के लेवल है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही लोअर लोज़ की स्टोरी चल रही है। अब ये लो अंडरकट होगा या नहीं डेली चार्ट पर, वो हमें देखने की ज़रूरत है। चलिए वीकली चार्ट पर देखते हैं, कुछ अपने पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है क्या? जी हाँ, दिख तो रहा है बट काफ़ी नीचे है, 22,513। तो इतना मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे, ठीक है? तो नीचे के लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स यही हैं। मंथली पर देखिए इसमें भी इसने यहीं से सपोर्ट लेने की सो फार कोशिश की है। ओके, सो एंड ऑफ द मंथ इस वीक में इन केस हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो अच्छा टाइम हो सकता है, निफ्टी में दिख रहा है ऐसा, ठीक है? सो थोड़ा सा रिसीव करते हैं, ये है 23,195, ठीक है? इसके ऊपर ये हमें क्लोजिंग मिलती है ना मंथली वाली, तो ये पॉजिटिव हो सकता है कि यहाँ से एक फिर बाउंस बैक आ सकता है। देखिए ऑलरेडी 4 महीने से बैक टू बैक गिर ही रहा है ना? अब और कितना ही गिरेगा, और वो वाला करेक्शन टू बी ऑनेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं ना कि 19,000 18,000 जाएगा, वो वाला लेवल तो अभी तक आया ही नहीं है। इतना करेक्शन तो हर बार चल रहा है ना? यहाँ से दिखाता हूँ मैं कितना करेक्शन हुआ था। 23% से ऊपर भाग गया था। यहाँ पे तो फिर भी 61.8% आया है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर अभी भी स्पेस है और वो होगा कवर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, तो ये वाला लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट 23,195 का, इसको नोट कर लीजिएगा। वीकली चार्ट पर भी लेवल तो सेम ही रहेगा, बट हमें क्लोजिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए वीक वाली, ताकि इसकी क्लोजिंग यहीं कहीं हो और मंथली क्लोजिंग भी फिर ऊपर हो जाएगी। सो लेट्स सी कैसा रहता है ये वाला वीक। ठीक है, डेली चार्ट पर हमने लेवल्स निकाल लिए हैं और अब चलते हैं आवरली चार्ट पर। क्या हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना? यहाँ तो कुछ नहीं है, इसी रेंज में 61.8% के अराउंड ही ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। आप देखेंगे तो ये नीचे वाला लेवल है और यहाँ पर एक जो ऊपर रेंज आ रही है ये है। तो मार्केट क्या है, साइडवेज है एक रेंज में, ठीक है? और लाइक आई सेड कि जब तक ये वाला लेवल अंडर कट ना हो तब तक नीचे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, इसके नीचे 61.8% के ऊपर जाता है तो इसी रेंज में वापस आ जाएगा। यहाँ पर 78% यही वाला लेवल है जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये लेवल अंडर कट होगा। यहाँ पर ये लेवल अंडर कट हुआ तो फिर ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है 22,981 का, ठीक है? इंट्राडे वाले लेवल्स यही रहने वाले हैं और इसके ऊपर इंट्राडे में मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। फिर वो क्या करेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ से 50% तक 61.8% तक आ सकता है अभी। इसीलिए क्लोजिंग जो है 23,122 के ऊपर 15 मिनट की मिलती है तो फिर एक रैली हमें 23,234 तक की देखने को मिल सकती है और 100% इसका 23,346 इसी रेंज में। इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए मंथली क्लोजिंग के लिए, तो टू बी ऑनेस्ट, है ना? आई लो यही है अपना नियरेस्ट, ठीक है? और नीचे के लिए इसके पहले कुछ नहीं, अवॉइड करना है। ज़रूरी थोड़ी है हर ही लेवल प्ले करना, आपको एक अच्छा क्लियर कट डायरेक्शन में कुछ मिले तो वो प्ले कीजिए। उसमें ये होता है कि आपको एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हाँ यार, जो मेरे साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, मार्केट वहाँ आएगा, वहाँ कैसे रिएक्ट करना है, वहाँ पर पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है ना?
और वो फिर वो ट्रेड अच्छा भी मिलेगा। होता क्या है कि हम हर एक लेवल को प्ले करने जाएँगे तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, ऐसा लिट होंगे, ओके? और इन लेवल्स को प्ले करना ही है, तो फिर आपको चाहिए इंडिकेटर जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डायनामिक स्कैल्पिंग वाला इंडिकेटर व्हिच वर्क्स अमेजिंगली। निफ्टी बैंक निफ्टी हो चाहे क्रिप्टो हो, किसी पे भी छोटे से छोटे मूव कैप्चर, उसमें क्या है कि हम मैक्सिमम जो रिकमेंड करते हैं टाइम फ्रेम 15 मिनट है। ओके, सो या दैट्स अबाउट इट, अपना डेली वीकली मंथली एनालिसिस। एक हफ्ता और बचा हुआ है मंथली का। अब जो ये वीकली कैंडल कहाँ क्लोज होती है वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे, वहाँ से फिर मंथली का डिसाइड होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, हो सकता मार्केट यहाँ से वो नीचे चला जाए। बट मार्केट, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट यहाँ से और नीचे जाता है तो ये समझ लीजिए आफ्टर बजट रैली स्टार्ट होगी। इन केस मार्केट एक लो और अंडरकट कर देता है ना, तो मेरी बात का ध्यान रखना। इन केस मार्केट अगले हफ्ते में इस लेवल्स को अंडरकट कर देता है, यहाँ कहीं क्लोजिंग दे सकता है, देता है, तो बजट वाले दिन ट्रैप करे नीचे जाए, बट उसके बाद होगी रैली स्टार्ट ऊपर की तरफ, ऐसा मुझे लगता है। और इसी रेंज में क्लोजिंग होगी ना तो रहेगा कि इनडिसाइसिव है, अभी भी लोगों को अपडेट्स नहीं आई हैं, इंस्टीट्यूशंस को पता नहीं चला है कि एक्चुअली बजट में उनके लिए क्या है या नहीं है। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच, एंजॉय योर संडे। बाकी मिलते हैं मंडे को मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में, और एक दो वीडियोस मैं कल अपलोड करूँगा अपने, एक पुराना इंडिकेटर जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसका हिंदी वर्जन, एंड एक जो नया इंडिकेटर मैंने बनाया है उसके बारे में भी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड प्लीज़ लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, सपोर्ट कीजिए, एंड देन दे ऑल्सो कैन एन्जॉय गुड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, है ना? वो चाहे अपने इंडिकेटर्स हों, चाहे अपने साइकोलॉजिकल लेवल्स हों, चाहे ट्रैप से बचाना हो, सब कुछ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।